ओम शांति। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। आप लाख कोशिश कर लो कि आप खुद चला रहे हो या आप खुद कमाने जा रहे हो, इतने मर्जी आपके प्रोजेक्ट हो जाएं, सफल ही नहीं हो पाते। और अगर वहीं पर बाप को साथ रखते हो तो वो हो जाते हैं ऐसे चुटकियों में, और आपको पता भी नहीं चलता अरे हुआ कैसे, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। क्योंकि आप बेपरवाह बादशाह हो। आप कार्य जरूर करते हो लेकिन कार्य में लिप्त नहीं होते हो। जो कार्य में लिप्त हो जाता है ना, फिर उसका कार्य बाप नहीं चला रहा होता, वो कार्य को चला रहा होता है। फिर वो थकार के फिर परेशान हो जाता है, वो अपने जीवन से ही परेशान रहता है, क्या करें क्या ना करें क्या ना करें। तो बताओ, चलाने वाला चला रहा है, ये बात जो है ना, ये प्रैक्टिकल जीनी पड़ती है। आप कार्य करो लेकिन हमेशा याद रखो, चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। ऐसे निमित्त बनकर करने वाले बेपरवाह बादशाह होते हैं, वो इस चीज को जी पाते हैं। और रियलिटी भी है। अगर आप सोचो मैं करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लूं, मैं अरबों रुपया इकट्ठा कर लूं, कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको जरूरत पड़े तो करोड़ आ जाएं, इसके लिए बेपरवाह बादशाह बनना पड़ेगा कि आपकी जरूरत पर आपके पास आ जाएं। ये नहीं कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े। आप कार्य कर रहे हो और अचानक से आपके कार्य सिद्ध होने लग गए, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ रही है तो ये आप कर रहे हो, लेकिन आप निमित्त मात्र अगर करते हो और बाबा करा रहा है ये याद रखते हो, तो फिर तो कराने वाला करा लेता है। याद रखना, बुद्धिवानों की बुद्धि भगवान है, और वो अगर मेरे साथ है तो कार्य कभी रुक सकते हैं? आज तक तो बाप का कार्य कभी रुका नहीं। बाप का यज्ञ का कार्य कभी नहीं रुका। और अगर आप भी अपने घर को यज्ञ का हिस्सा बनाते हो तो उसका कार्य रुक जाएगा क्या? कभी नहीं रुकता। इतना बेपरवाह बादशाह बनकर आप निमित्त मात्र बनकर कार्य करने जरूर जाओ। ये नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठ के कराने वाला करा रहा है, बेपरवाह बादशाह। ये आलस्य है, ये अलवेलापन है। आप कार्य करो लेकिन इस बात की चिंता छोड़कर कि क्या होगा। आप सिर्फ निमित्त मात्र बनकर कि बाबा बैठा है ना, वो करा रहा है, वही चला रहा है। लेकिन ये हो नहीं सकता था। नहीं तो आप सुबह से लेकर रात तक लगे रहोगे और बाबा को भूल के कार्य करोगे तो सफलता तो अगर आप इतनी मेहनत करोगे तो मिल तो जाएगी, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते। आपको खुद में ही अच्छा नहीं लगेगा। और वहीं अगर बिना मेहनत के कोई 100 रुपये 1000 रुपये कमा लेता है ना, तो उसको बड़ी खुशी होती है कि इतनी मेहनत भी नहीं लगी और ये हमने कमाई कर ली। क्यों? क्योंकि कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। मैं निमित्त बनकर करने वाले बेपरवाह बादशाह होते हैं। ये जो निमित्त मात्र में समझते हैं कि अरे मैं कुछ भी नहीं, वही सब कुछ कर रहा है, इस भान के साथ जो कार्य करते हैं ना, वो बेपरवाह बादशाह होते हैं। मैं कर रहा हूं ये भान आया तो बेपरवाह नहीं रह सकते। अरे आपको नहीं पता मुझे क्या क्या करना पड़ता है, अरे आपको नहीं पता हमारा कारोबार कैसा है, अरे आपको नहीं पता इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये तो फिर आप लगे रहो, फिर तो आप सालों साल लगे रहो। और इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि धारणाओं से हटकर भी आप ऐसे ऐसी एक्टिविटीज में चले जाओगे कि प्राप्ति जीरो और आपके एफर्ट्स ज्यादा, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं कर रहा हूं। तो अगर मैं कर रहा हूं ये भान आया ना, तो बेपरवाह नहीं रह सकते। लेकिन बाप द्वारा निमित्त बना हुआ हूं, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, निमित्त बना हुआ। बाबा अपना कार्य कराना चाहता है। देखो बाबा के पास तो शरीर नहीं है ना, अब बाबा अपना कार्य कराना चाहता है तो मुझे निमित्त बनाएगा। मैं सिर्फ उसका कार्य करने के निमित्त हूं, मैं नहीं कर रहा हूं। ये बहुत जबरदस्त निश्चय होता है। जिसको ये हो गया ना, तो फिर वो जीवन अपना निश्चिंत होकर जीता है। वरना तो फिर लगे रहो। ताम झाम दुनिया में इतने हैं कि आप 10 रुपए कमा के देख लो, उसमें भी मेहनत है। कितने लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, कितने लोगों को आपको झेलना पड़ता है। लेकिन अगर आपने निमित्त मात्र समझा तो बातें भी आपके ऊपर असर ही नहीं करेंगी। भले आपके सामने सराउंडिंग कोई भी आपको कुछ कहेगा, ऐसा लगेगा अरे आज तो इस चीज का पेपर है, इसका मतलब ये मेरे सामने एक एग्जाम आ रहा है, मुझे इसमें अव्वल नंबर लेने हैं।
वरना मुझे अपने ऊपर अधिकार फील करना है कि मुझे अपनी कर्मेंद्रियों को जीतना है। कहने की नहीं, करने की बात है यहाँ। जो करता है वो ही ये फील कर सकता है कि बेपरवाही क्या होती है। हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना, कुछ कार्य ना करना, आलसी हो जाना, अलबेला हो जाना, ये बेपरवाही नहीं है। ये माया की नगरी में चले जाते हैं कि चदर तान के बेपरवाह होके, अरे बाबा बैठा है, बाबा करा लेगा, निमित्त मुझे बनाया है, कार्य मुझे करना है, लेकिन बेपरवाही के साथ, क्योंकि कराने वाला वो है। बड़ा ही महीन सा डिफरेंस है इसमें। बाप द्वारा निमित्त बना हुआ हूं, ये स्मृति रहे तो बेफिक्र व निश्चिंत जीवन अनुभव करेंगे। कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। उनको धन की भी चिंता नहीं रहती है, उनके पास ऑटोमेटिकली आ जाता है, पहुंच ही जाता है कैसे ना कैसे। कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं, कहीं कल क्या होएगा उसी की चिंता में मर जाते हैं। आज तो उनके पास है धन, लेकिन वो स्टोरेज करने के चक्कर में कि कल क्या होएगा, इसके साथ ऐसा, एक भी अर्थक्वेक आ गई ना तो कल क्या करेंगे हम, बताओ भाई। जितनी भी आई हैं उनसे पूछो, तुम्हारे पास धन तो बहुत था, फिर क्या बचा तुम्हारा? पानी आ जाएगा तो क्या करेंगे बताओ। जहां पे पानी पानी हो जाता, पीने तक के लिए पानी नहीं होता है, पानी पर पी नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, तो उनको साथ क्या हुआ? ये सारे हमारे सामने जो रिकॉर्ड होते हैं, ये सारे जो इंसिडेंट्स होते हैं, ये हमको याद कराने के लिए रिहर्सल्स होती रहती हैं कि जीवन में धन ही कुछ नहीं है, अपना धन इकट्ठा करो, ज्यादा अच्छा है। और ये सोच के कि हाँ भी इतना स्टोरेज कर लें, ये कर लें, वो कर लें, उसकी चिंता छोड़ो। कल क्या होगा उसकी चिंता छोड़ो। कभी ये थोड़ी चिंता रहती है कि कल क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं, विनाश कब होगा, क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पोतरे धोतरों का क्या होगा, ये चिंता रहती है। बाबा पूछ रहे हैं, कभी ये थोड़ी सी चिंता रहती है कि कल क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, अरे बच्चों का क्या होगा, अभी तो विनाश हो नहीं रहा, कल मेरा हो गया तो इनका क्या होगा, पोतरे धोतरों का क्या होगा, थोड़ा उनके लिए भी रख देते हैं, आज थोड़ा कमा लेते हैं, थोड़ा उनके लिए भी रख देते हैं, यह चिंता रहती है। बेपरवाह बादशाह को सदा ही यह निश्चय रहता है कि जो हो रहा है वह अच्छा। जो बेपरवाह बादशाह होता है उसके साथ उल्टा होता ही नहीं है। अगर दिखने में उल्टा है वो सीधा ही है, आपको दिख अभी उल्टा रहा है पर वो सीधे के लिए ही हो रहा है। ये है बेपरवाह बादशाह की निशानी कि जो भी हो रहा है वह अच्छा, और जो होने वाला है वह और अच्छा, और आगे जो भी होगा वह और बहुत बहुत अच्छा ही होगा, क्योंकि कराने वाला अच्छे से अच्छा है ना, उसके माध्यम से जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, गलत हो ही नहीं सकता। अच्छा। ओम शांति।